हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एमपीपीएससी प्री जो एग्ज़ाम होता है उसका जो जीएस पेपर होता है ना, जीएस पेपर वो 10 यूनिट में इसको बांटा जाता है। तो इसके आपको यूनिट वाइज बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। एक इसका सी सेट पेपर भी होता है, उसके बाद अपन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम जीएस के जो 10 यूनिट्स है ना, उसके डिस्कशन करते हैं। तो इसको क्या है, मैंने दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। जो जीएस के 10 यूनिट्स है उसको मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया है। 5 यूनिट्स वो है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 5 यूनिट्स वो है जिसमें आपको क्या है, अनप्रिडिक्टेबल रहती है, मतलब उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं रहता है। लेकिन उसमें भी अपन कोशिश करेंगे कुछ जैसे करंट अफेयर वगैरह है या कंप्यूटर वगैरह है, इन्वायरमेंट वगैरह, उनको थोड़ा कोशिश करेंगे कि कवर कर ले, है ना। उसके लिए मैं बुक्स बताऊंगा। तो ये दो भागों में बांट दिया है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इसको आपको स्कोर कैसे करना है, लेकिन उसके पहले मैं यूनिट वाइज आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ कि किस यूनिट के लिए आप कौन से बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत आती है कि कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स अवेलेबल है, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है। तो जो मैंने प्रेफर की थी, है ना, उस बुक्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बुक्स फॉलो करता हूँ वही ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बुक्स है, तो आपको जो कंफर्टेबल है वो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपको मैं सजेशन आपको दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो मैंने आपको 5-5 यूनिट में बांट दिया है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, और बाकी 5 अदर यूनिट्स है। तो मैं यूनिट वाइज आपको बताऊंगा पहले, फिर इसको बताऊंगा कैसे स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो आपका एक हार्ड कॉपी आपके पास हमेशा होनी चाहिए सिलेबस की। ये आपको आपके जो एमपीपीएससी के साइट है वहां पे जाके आपको मिल जाएगी। इसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों सिलेबस आपके हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसमें है यूनिट 1, है ना। यूनिट 1 अपन देखेंगे तो भारत का इतिहास, आप सिलेबस अपने साथ में रखें हमेशा, हार्ड कॉपी, ठीक है। भारत का इतिहास, इसके लिए जो है ना आपको, जैसे यूनिट 1 है ना, यहाँ हिस्ट्री में मैंने यहाँ पे रखा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत डीप पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। एमपीपीएससी से प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो भारत का इतिहास जो है उसके लिए जो बुक होती है वो आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में क्या होता है कि फैक्ट्स होते हैं, और एमपीपीएससी का सिलेबस कुछ इस टाइप का है, क्वेश्चन पेपर पूछने का तरीका इस टाइप का है कि उसमें फैक्ट ज्यादा पूछते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन डायरेक्ट याद होना चाहिए, या आप एलिमिनेट करके जो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वो ये 2 तरीके होते हैं आंसर सही करने के, है ना। तो इसमें आपको डीप नॉलेज मतलब ना भी हो, जो आप लिख पाओ, है ना। मेंस में आपको लिखना रहता है, लेकिन प्रीलिम्स में क्या रहता है, आपको टिक करना डायरेक्ट, आपको फैक्ट्स रटे होने चाहिए। तो उसके लिए लूसेंट सबसे बेस्ट बुक होती है। और लूसेंट में क्या होता है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट वगैरह सारे सब्जेक्ट कवर रहते हैं। तो लूसेंट एक बहुत अच्छी बुक होती है, प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। मेंस में भी काम आती है, लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से वो ठीक बुक है। इसके अलावा आप दृष्टि आईएएस के नोट्स रहते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, है ना। तो आप उस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से प्रीलिम्स और एमपीपीएससी का सिलेबस कुछ इस टाइप का है कि आप एनसीईआरटी ना ही प्रेफर करें तो बेस्ट रहेगा। उसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं कि जो दृष्टि आईएएस के नोट्स है या कोई भी अच्छी कोचिंग के नोट्स है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो एनसीईआरटी को बेस बना के ही बनाई जाती है ना। तो लूसेंट हो गई और दृष्टि आईएएस के नोट्स हो गए। या अगर आपका कोई और सोर्स है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप मेंस में जो प्रेफर करते होंगे, है ना, विपिन चंद्रा है ना, विपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये सारी की जो बुक्स रहती है ये आप फॉलो कर सकते हैं ना। तो यूनिट 2 की बात करते हैं अपन। तो जो सेकेंड यूनिट है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। इधर मैक्सिमम आपको एमपी जीके की जो यूनिट्स है वो आपको मिलेगी, है ना, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो प्री में भी और मेंस में भी आप स्कोर कर सकते हैं। तो जो यूनिट 2 है ना, उसमें एमपी का इतिहास, संस्कृति और साहित्य लिखा हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं प्रेफर करता था, परीक्षा धाम की बुक आती है ना, परीक्षा धाम जो पब्लिकेशन है उनके आप बुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आपको महावीर की बुक मिलेगी, पुणेकर की बुक मिलेगी, वो भी अच्छी बुक्स है ना। तो जो आप पहले आप क्या करना कि सारी बुक्स आप शॉप पे जाना और सारी बुक्स आप देखना कि आपको कौन से कंफर्टेबल लग रही है पढ़ने में, उसके लैंग्वेज, है ना। जैसे जो मैंने भी देखी थी, जैसे स्टार्टिंग में महावीर की, पुणेकर की, उसमें भी अच्छे फैक्ट्स रहते हैं, सब कुछ सही रहता है। लेकिन जो परीक्षा धाम जो मुझे ठीक इसलिए लगी क्योंकि वो थोड़ा जो उसका मैपिंग वगैरह है ना, कलरफुल चीज़ें होती है, इसलिए वो मुझे ठीक लगती है।
तो आप इन सब में से बुक में से आप कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि मिस्टेक्स क्या होता है, जनरली इन बुक्स में मिस्टेक्स होती है, कुछ कुछ मिस्टेक्स होती है, जीके की मिस्टेक्स होती है, तो आपको ये देखना है कि कम से कम किस में है, ठीक है। एक मुकेश महेश्वरी सर की भी बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है ना। तो एमपी जीके के लिए में आपका इतिहास के लिए कौन सी हो गई, परीक्षा धाम हो गई, है ना, या पुणेकर हो गई, ये आप मुकेश महेश्वरी भी अच्छी बुक है, लेकिन इनमें से जो मैंने फॉलो की थी परीक्षा धाम थी, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 3 की बात आती है तो भारत का भूगोल है ना। भारत के भूगोल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैपिंग, ठीक है। आपको मैपिंग आनी चाहिए, ये चाहे आप इंडिया की जियोग्राफी की बात करो या एमपी की जियोग्राफी की बात करो, दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैपिंग, है ना। तो मैं आगे बताऊंगा जब एमपी की जियोग्राफी का यूनिट आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, मैपिंग सबसे पहले आपको ऑक्सफोर्ड का एक एटलस ले लेना है ना, एटलस आते हैं उनके पूरे, तो वो आपको ले लेने हैं। उसके अलावा लूसेंट जो है उसमें जीके दिया रहता है, मतलब जो फैक्ट्स होते हैं जो जियोग्राफी से रिलेटेड जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो आपको लूसेंट में मिलेंगे। इसके अलावा वर्णवाल सर की बुक आती है ना, वर्णवाल करके, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं, वो इंडियन जियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा दृष्टि आईएएस के नोट्स भी अच्छे हैं, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मैपिंग आनी चाहिए। आप कोई भी जियोग्राफी का चीजें होती है वो सिर्फ आपको मैप में बनाते हुए आना चाहिए, है ना। टेरेन जो भी होता है सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट कर सकते हैं, वर्णवाल सर की बुक कर सकते हैं, है ना, और एटलस होना आपके पास जरूरी है। यूनिट 4 की बात आती है एमपी की जियोग्राफी के लिए, तो उसके लिए मैंने भी वही परीक्षा धाम जैसे एमपी जीके की एक बुक आती है, परीक्षा धाम हो गई या पुणेकर हो गई, जो भी जो महावीर प्रकाशन की जो बुक आती है, सारी सब बुक्स में क्या रहता है कि सारा एमपी का जीके एक ही बुक में कवर रहता है ना, चाहे उसमें हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सारी चीजें, तो आपको एक ही बुक प्रेफर करनी है। चाहे आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हो, पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि जो अच्छी बुक आपके अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल लगे उसको आपको चूज कर लेना है। उसके अलावा फिर चेंज नहीं करना सब्जेक्ट, चाहे आप किसी के भी नोट्स, चाहे मैं बोल रहा हूँ मेरी भी बात आपको नहीं माननी चाहिए। अगर आपने पहले से चूज करके बुक रख ली है तो उसी को आपको रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए, कभी भी आपको पीएससी में याद रखना कि सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी खराब नोट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन सोर्स एक ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको एमपीजीके की एक बुक चूज कर लेनी है और उसी बुक को आपको हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। तो यूनिट 4 आपकी हो गई एमपी का भूगोल, ठीक है। इसमें आप परीक्षा धाम, पुणेकर या महावीर की बुक आती है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें मुझे एक एग्जाम गुरुजी कोचिंग है, उसके जो मैप करके उन्होंने एक सीरीज निकाली थी, तो वो मैप आप देख सकते हैं, ठीक है। उनके मैप अच्छे लगे मेरे को, उसके आप पीडीएफ प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कलर प्रिंट, और उसके आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें बहुत डिटेल में आपको एमपी का जो जियोग्राफी वो समझ में आ जाएगी। उसमें जनजातियों का भी आप ले सकते हैं, है ना, उसमें जनजातियों का उन्होंने डिटेल में बना के मैप में बना के बताया। इसके बाद आती है 5th यूनिट जो आपकी है इंडियन और एमपी की पॉलिटी, है ना। तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है लक्ष्मीकांत, वो आप मेंस के लिए भी और प्री के लिए दोनों के लिए फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो परीक्षा धाम है, जो एमपी की जो पॉलिटी है उसके लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने एक ही बुक फॉलो की थी एमपी जीके की, वो परीक्षा धाम थी, उसी से मैंने सब कुछ कवर किया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आप पुणेकर, महावीर जो भी है उसमें से आप चूज कर सकते हैं कोई भी एक बुक, है ना। लेकिन लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए मस्ट है। इसके अलावा यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 में इंडियन और एमपी की इकोनॉमी है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जनरली जो भी आप मेंस की बुक्स फॉलो करते हैं वो आप फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। दृष्टि आईएएस की बुक्स अच्छी है ना। उसके अलावा जो एमपी का है, एमपी के लिए परीक्षा धाम में इकोनॉमिक जो चीजें दी रहती है वो सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और एक ऑनलाइन स्टडी आईक्यू करके चैनल है, मैं वो फॉलो करता हूँ। तो उस इकोनॉमी के लिए, करंट अफेयर के लिए मेनली क्या रहता है कि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो दोनों में आप करंट अफेयर इंडिया का हो चाहे एमपी का हो आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। इंडिया के करंट अफेयर के लिए आपको स्टडी आईक्यू चैनल मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं। इसके अलावा आपको बजट पे नजर रखनी है, बजट की एक समरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, चाहे इंडिया का हो चाहे एमपी का हो। हर साल जो बजट आता है उसके समरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है यूनिट 7 की। तो यूनिट 7 में विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य की यूनिट है। इसके लिए एक दर्पण पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है ना। यूनिट
उसी यूनिट के नाम से, यूनिट 7 के नाम से आप वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा परीक्षा धाम की एक आती है बुक, वो फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने तो जनरली परीक्षा धाम ही फॉलो की थी, है ना। दर्पण भी अच्छी बुक है ना, आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में करंट अफेयर्स है, जिसमें एमपी और इंडिया दोनों का करंट अफेयर आता है। तो इंडिया की करंट अफेयर के लिए आप एक बुक आती है जिसका नाम है स्पीडी। तो स्पीडी ईयरली भी आती है, मंथली भी आती है। तो आप अगर मंथली पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ईयरली वाले भी पढ़ सकते हैं, है ना। ईयरली वाले में उसमें एमसीक्यूज भी दिए रहते हैं करंट अफेयर के, और सारी डिटेल रहती है उसके अंदर। तो आप स्पीडी फॉलो कर सकते हैं इंडिया के लिए। और एमपी के लिए एक बुक आती है एग्जाम पीडिया करके, तो आप वो एग्जाम पीडिया जो है वो एमपी के करंट अफेयर के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको बजट वगैरह ये सब तो चीजें करंट अफेयर में करनी चाहिए, है ना। और इसके बाद 9th यूनिट की बात आती है, तो वो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। और ये जो बुक्स बता रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल रहती है ना। तो आईसीटी करके एक आपका यूनिट 9 है जिसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रहती है। तो इसके लिए परीक्षा धाम की एक यूनिट 9 के नाम से बुक आती है आईसीटी करके, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ हिंदी मीडियम की ही अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम का मेरे को आइडिया नहीं है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए एक बुक आती है परीक्षा मंथन करके, वो बहुत अच्छी बुक है ना। वो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक हो सकती है। तो परीक्षा मंथन करके कंप्यूटर के लिए बुक आती है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। बात आती है यूनिट 10 की, तो यूनिट 10 में जनजातीय है। तो इसके लिए आप जो भी जीके की बुक फॉलो कर रहे हो उसमें एक यूनिट आपको ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी एमपी की जनजाति होगी, ठीक है। चाहे वो आप प्री पढ़ रहे हो चाहे मेंस पढ़ रहे हो, सब में एमपी की जनजातियां है और बहुत डिटेल में आपको मिल जाती है। इसके लिए मैं परीक्षा धाम की ही बुक यूज करता था, लेकिन मैंने रेफरेंस के लिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी की एमपी की एक बुक आती है जो जनजातियों के नाम से ही है। तो वो मध्य प्रदेश के जनजातियां करके एक नाम है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत डिटेल में गवर्नमेंट की डाटाज वगैरह हैं, वो ऑथेंटिक रहती है ना। तो ये आपकी यूनिट 10 हो गई। जैसे यूनिट 10 के लिए मैंने परीक्षा धाम ही फॉलो किया था, ठीक है। तो आपकी ये 10 यूनिट हो गई। अब इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, स्कोरिंग टॉपिक्स है वो आपको कौन कौन से है। तो यूनिट 2 है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, एमपी का इतिहास। ये आप मेंस भी पढ़ते हो, प्री भी पढ़ते हो, और आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, है ना, एमपी के डिटेल हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स कर सकते हो। यूनिट 4 है एमपी की जियोग्राफी। इसको आप अगर मैपिंग से करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा एकदम पूरा याद हो जाएगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि आप हिस्ट्री में भी मैपिंग यूज करना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स में भी मैपिंग यूज करना चाहिए। मैप ऐसी चीज है आपको मेंस में बहुत फायदा करती है और प्रीलिम्स में याद करने में आपको आसानी जाती है, ठीक है। तो एमपी की जियोग्राफी हो गई, है ना। पॉलिटी हो गई। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ईजी है, अगर आपको ठीक से पढ़े तो आपको बहुत ईजी। इसका कंटेंट भी अवेलेबल रहता है मार्केट में, है ना। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है ना, या करंट अफेयर में क्या चल रहा है वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये एमपी का और इंडिया का दोनों, है ना। 6th यूनिट क्या है, इकोनॉमी। इसमें आप करंट अफेयर से इसको लिंक करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग। और यूनिट 10 आपकी जनजातीय, है ना। जनजातीय तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन लगभग आते ही है। तो आप ये जो पोर्शन है इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। आपको ये वाली यूनिट पे विशेष ध्यान देना है ना, इन यूनिट्स पे, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल रहती है ना। ये तो आप इसको करना ही है, इसको 100% करना है, मतलब आपको कोशिश होनी चाहिए कि 100% मार्क्स इसमें से आप कवर कर लो, ठीक है, पूरे। इसके अलावा इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। जैसे आपका यूनिट 1 हो गया हिस्ट्री। अब प्रीलिम्स में तो हिस्ट्री का कोई वही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ल्यूसेंट फॉलो करनी चाहिए, ल्यूसेंट के बेस पे आप जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। यूनिट 3 भारत का भूगोल, सेम, है ना। आप भाई इसका कोई उसका भी ज्यादा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो इसको फिर भी कवर कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 7 की विज्ञान और पर्यावरण, इसमें आपको ध्यान देना चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट के ऊपर। और इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिट 8 करंट अफेयर है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो। अगर आपने जो करंट अफेयर है उसको ठीक से पढ़ लिया तो आपके यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, खेल से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, है ना, स्पोर्ट्स से। तो ये आपको ये यूनिट है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 9 है आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको भी आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
तो ये मैंने आपको पूरे 10 यूनिट्स के बारे में बता दिया और मैंने सारी बुक्स बता दी आपको कौन से प्रेफर करनी चाहिए। आप मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, आप उसको चेक करिए, है ना, पढ़िए और देखिए कि कौन सी आपको बुक अच्छी लगती है। ये मैंने मेरे अकॉर्डिंग बता दिया। अब इसके बाद में क्या है कि एक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है, एक टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू क्वेश्चन कहाँ से लगा है ना, ये दो चीजें आपकी रह जाती हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने एमपीजीके की जो परीक्षा धाम करके बुक आती है एमसीक्यूज वाली, और पुणेकर मैंने दोनों बुक्स जो है, दोनों के एमसीक्यूज की बुक आती है एक, वो पूरी लगाई थी और बहुत अच्छे से लगाई थी। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले ये सिलेबस कवर कर लेना चाहिए आपको, बेसिक, है ना, आपके पास जितना टाइम है उसको आप बांट लीजिए कि कितना आप प्रीलिम्स स्टडी करने में देंगे और कितना एमसीक्यूज, या डेली भी आप बांट सकते हैं कि 2 घंटे पढ़ूंगा 1 घंटा एमसीक्यूज लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप परीक्षा धाम या पुणेकर, ये 2 बुक जो थी उसके मैंने पूरे एमसीक्यूज लगाए थे, है ना, वो जितने भी आते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर रहते हैं और मॉडल क्वेश्चन भी उसमें दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 बुक है, और आपको टेस्ट सीरीज हमेशा लगानी चाहिए, ठीक है। कोई अच्छे से टेस्ट सीरीज देख लीजिए आप कि जो ऑथेंटिक हो, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारे कोचिंग्स खुली है, लेकिन जो वो टेस्ट सीरीज आपको प्रेफर करनी चाहिए जो एमपीपीएससी का लेवल मैच करने की कोशिश करती है, ठीक है। अगर उसका लेवल बहुत ही घटिया है तो आप परेशान हो जाओगे, पढ़ के परेशान होंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया। लेकिन आप प्रीवियस ईयर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, और वो ट्रेंड फॉलो कौन सी कुछ टेस्ट सीरीज कर रही है। तो आपको वो टेस्ट सीरीज, अब मैंने आपको यहीं पे एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज वो लगानी चाहिए जो एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न फॉलो कर रही है कि नहीं, है ना। तो आपको वही टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए जो फॉलो कर रही हो, ठीक है। एमसीक्यूज आपको डेली लगाने चाहिए। प्रीलिम्स का जब भी पेपर है आपको डेली एमसीक्यूज लगाने ही चाहिए। 100 एमसीक्यूज आपको टारगेट बना लेना चाहिए। टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रहता है कि जिस टाइम प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसी टाइम आपको और उसी ड्यूरेशन में, और एक पेपर आप ट्राई करिए कि उसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट वाइज, उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, या आप बना लीजिए या कहीं से अरेंज कर लीजिए। उसी टेस्ट पेपर को उसी टाइम पे लगाने की कोशिश करिए जिस टाइम पे एमपीएससी का पेपर होता है, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा उस टाइम, और वहां पे जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो आपको वो प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। और आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट्स में करके बताइए, तो मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा, है ना। इसके बाद में मैं डिटेल भी पढ़ाने की भी कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल इसके एमसीक्यूज वगैरह लगाना या डिटेल सब्जेक्ट की स्टडी कराना है। और मेंस के अभी कंटिन्यू मेरे वीडियोस आएंगे जो मैं मेंस की भी बात करूंगा। अभी मैंने प्रीलिम्स का बात की है, ठीक है। थैंक यू।